क्या कि राष्ट्रपति शासन कितने दिनों तक रहेगा? क्या इसके लिए कोई राजनीतिक पहल नहीं होनी चाहिए? राष्ट्रपति शासन कुछ दिन के लिए तो ठीक है, लेकिन चुनाव राष्ट्रपति शासन लागू कराने के लिए नहीं होते हैं, लोकप्रिय सरकार गठित करने के लिए होते हैं। लेकिन यहां एक दल है बिहार में जिसे कुछ सीटें मिल गई हैं, उसने कहा कि राष्ट्रपति शासन ही लगना चाहिए। चुनाव के पहले कहा राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, चुनाव के बाद कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। हम लोग नहीं चाहते हैं कि अनंत काल तक कोई राष्ट्रपति शासन लागू रहे, और राष्ट्रपति शासन लोकप्रिय सरकार का विकल्प नहीं हो सकती है। केंद्र के एक मंत्री का बयान है, वो मंत्री है श्री रामविलास पासवान। उन्होंने कहा यह दुर्भाग्य की बात है कि जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार राज्यपाल के पद को ही समाप्त करने की बात कर रहे हैं, जब बिहार में एक दलित व्यक्ति राज्यपाल के पद पर बैठा। यह केंद्र के एक मंत्री का बयान। पासवान ने कहा कि दलित का बेटा राज्यपाल बनकर सत्ता की बागडोर संभाले, सत्ता की बागडोर संभाले है। गृह मंत्री जी इसको नोट करिए, दलित का बेटा राज्यपाल बनकर सत्ता की बागडोर संभाले है, इसलिए कुछ लोग राष्ट्रपति शासन का विरोध कर रहे हैं। यह वक्तव्य है एक केंद्रीय मंत्री का, यानी दलित राज्यपाल है इसलिए मैं राज्यपाल पद को समाप्त करने की बात कर रहा हूं, और राष्ट्रपति शासन का विरोध इसलिए हो रहा क्योंकि दलित राज्यपाल के पद पर बैठा है। यह किस प्रकार के वक्तव्य हैं? मैंने एक वक्तव्य दिया था, मैंने व्यापक संदर्भ में कहा था गवर्नर की संस्था रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए मेरा विचार है, इसके अल्टरनेटिव अरेंजमेंट होने चाहिए, इस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। ये बात मैंने पहले तो नहीं कही, मैंने बिहार के संदर्भ में कहा ही नहीं है, लेकिन मुझ पर आरोप लगाया गया कि दलित का बेटा राज्यपाल बैठा है पटना में, इसलिए मैं राज्यपाल के पद को खत्म करने की बात कर रहा हूं। यह किस प्रकार का वक्तव्य है? क्या इस प्रकार से केंद्र का मंत्री इस प्रकार की बात करता रहेगा? मैंने जो बात कही है मैंने पहली बार नहीं कही है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने यह बात कही है। मेरे पास किताब है समाजवादी दर्शन और डॉक्टर लोहिया। केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री ईके नायनार ने कहा था, केरला चीफ मिनिस्टर ईके नायनार suggested a thorough review of Sarkaria Commission recommendations and abolition of the post of governors। CPIM का मुखपत्र है, उसमें श्री प्रकाश कारत का लेख है, पुराने समाजवादियों की मांग है। लालू जी वहां से बोल रहे हैं, कर्पूरी जी को क्यों भूल रहे हैं? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की ये बात रही थी, उनके उद्धरण वो पेश करेंगे शायद। मेरे मन में इज्जत है राज्यपाल के पद पर बैठे हैं बूटा सिंह जी, उनके प्रति मेरे मन में इज्जत है, मैं उनके साथ काम कर चुका हूं। वो सिर्फ आपकी पार्टी में नहीं रहे हैं, 1998 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी वो मंत्री रहे, उनके साथ मंत्रिमंडल में बैठने का अवसर मुझको मिला, मैं उनकी इज्जत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो इसकी चर्चा भी नहीं करता, और शायद मैं डिबेट में पार्टिसिपेट भी नहीं करता। अगर आपके केंद्रीय मंत्री ने इस प्रकार का वक्तव्य नहीं दिया होता, और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये गवर्नमेंट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं होगा कि गृह मंत्री एक बात यहां कहेंगे और इनके रसायन उर्वरक और लोहा मंत्री कुछ और कहेंगे, और वो चार्ज करेंगे। एक विचार रखने के लिए आप किसी पर आरोप लगाएंगे, ये कोई मामूली आरोप नहीं है। आप कौन सी छड़ी का इस्तेमाल, अध्यक्ष महोदय, कौन सी छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं? यानी लोकतंत्र में हम अपने विचार को नहीं रख सकते। थैंक यू। जब हम इस विचार को रखेंगे तब, जबकि मैंने अपने वक्तव्य को, जिसको पीटीआई ने क्रीड किया, पढ़कर सुना दिया, उद्धृत करके सुना दिया कि वो बिहार का रेफरेंस था ही नहीं, तब भी मुझ पर आरोप लगाया गया कि मैं राज्यपाल पद को समाप्त करना चाहता हूं क्योंकि एक दलित का बेटा बिहार का राज्यपाल बना हुआ है। राज्यपाल के पद को विवाद में कौन ला रहा? मैं नहीं ला रहा हूं, आपके केंद्रीय मंत्री ला रहे, आपके कलीग ला रहे हैं। यानी वो जो बोल रहे हैं आपके डिसीजन को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि दलित राज्यपाल है, यानी दलित होने के कारण आपने उनको राज्यपाल बनाया, यानी पॉलिटिशियन होने के कारण उनको आपने राज्यपाल बनाया। आप इसकी बात को आप साबित कर रहे हैं। अगर वो चार्ज किसी पर नाहक करते हैं कि दलित है इसलिए विरोधी है, तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि वो लालू प्रसाद का विरोध इसलिए करते हैं कि वो एक यादव है? वो मेरा विरोध इसलिए कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं? We are traveling much beyond the scope of these applications. नहीं, ये साबित होता है। देखिए अध्यक्ष महोदय, आई एम नॉट ट्रैवलिंग बियॉन्ड लिमिट्स।
एक व्यक्ति को इतनी आजादी है कि वो अपने सारे लिमिटेशन को तोड़ करके जहां चाहे वहां ट्रेवल करता रहे। ठीक है, दिस ए मैटर आखिर संसद है, आखिर संसद है, लोकतंत्र है, और संसद सबके ऊपर है, और मंत्रियों को बोलने के पहले कुछ सोचना चाहिए वो क्या बोल रहे हैं। ठीक, दो प्रकार की भूमिका होती है, हम भी एक पार्टी में हैं, कोई मंत्री है वह भी एक पार्टी में है, लेकिन दोनों प्रकार की भूमिका में थोड़ा फर्क करना चाहिए। हम जब दूसरों पर आरोप लगाते हैं तो खुद आरोप झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई शिकायत नहीं, न श्री बूटा सिंह जी से है, न श्री रामविलास पासवान जी से, लेकिन यह तरीका गलत है। मैं इस बात को यहां कहना चाहता हूं, यह तरीका गलत है कि किसी भी मामले को ये तुल दे, ये उसका रुख दे। दूसरी बात, उनका जो कथन है, केंद्र के मंत्री हैं, इसमें तो शायद आप डिनाई नहीं करेंगे, उन्होंने ही कहा है 7 दिन भी नहीं हुए हैं, बदलाव दिखने लगा है, प्रशासन अब पूरी तरह सतर्क है। You are talking about post proclamation. Yes, post proclamation. इसलिए तो पूछ रहे, होम मिनिस्टर अब मालिक हैं, सर्वे सर्वा हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं। उनके एक मंत्री बोल रहे हैं, ऐसा ही है ना? बगल में लालू जी बैठे हुए, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। विकास कार्य शुरू हो गए, केंद्र के मंत्री कह रहे हैं, मतलब पहले अवरुद्ध थे, राशि की कोई कमी नहीं रही। अभी वित्त मंत्री जी से आएंगे तो बजट के समय हम पूछेंगे कहां है राशि, पूछेंगे। उनका बजट और बिहार का भी बजट है, मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा। मैं इस संबंध में स्वयं वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम से मिला, वो तो इसके बाद जब चर्चा होगी तो उस पर हम पूछेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं, कभी भी जो मजबूरी में उठाया गया कदम, परिस्थितिवश लाचारी में उठाया गया कदम है राष्ट्रपति शासन लागू करना, इसकी इतनी प्रशंसा करना किस बात की ओर इंगित करता है? यानी आप लंबे काल तक इसको चलाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कभी कभी कि बूटा सिंह जी राज्यपाल नहीं है, वही बैठ गए हैं राजभवन में। नहीं बेटा, इस प्रकार की बात जो हो रही है, एक बात याद कराइएगा। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं, याद कराना चाहता हूं, जब इटली में मुसोलिनी डिक्टेटर थे, उस समय भी मुसोलिनी के पक्ष में कहा जाता था कि ट्रेनें समय पर चल रही। वर्ल्ड वार 1 के बाद वहां के रेल के परिचालन की व्यवस्था ठप हो गई थी, तो मुसोलिनी साहब ने जो सत्ता हथिया ली, इसके बाद कहा कि ट्रेनें समय पर चलनी शुरू हो गई। इमरजेंसी में भी कहा गया था, जब इस देश पर इमरजेंसी थोपा गया था तो इमरजेंसी के में प्रशंसा के पुल बांधे जाते थे और कहा जाता था ट्रेनें समय पर चल रही। वैसे ही राष्ट्रपति शासन लग गया, सब कुछ ठीक हो गया। वहां मैं एक दिन था पटना में, मैं जब पटना पहुंचा, जिस इलाके में मैं रहता हूं वहां बिजली गुल थी। मुझको तो राष्ट्रपति शासन का पहला तजुर्बा वही मिला। अगले दिन सुबह मैं घूम रहा था तो मैंने सड़कों पर देखा दर्जनों की संख्या में गाय और भैंस को पुलिस वाले निकाल कर लिए जा रहे हैं। हम कि क्या हो रहा भाई? तो खटाल उखाड़ा जा रहा, खटाल उखाड़ा जा रहा है। राष्ट्रपति शासन का असर दिख रहा है, सब कुछ ठीक हो गया। एक मंत्री केंद्र के कहते हैं सब कुछ ठीक हो गया, शहर में बिजली गायब रह रही है, खटाल उखाड़े जा रहे हैं, सब कुछ ठीक हो गया। थैंक यू, सब कुछ ठीक हो गया, सारा विकास काम शुरू हो गया। यानी मैं वित्त मंत्री, मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो एक प्रचार चल रहा है, राष्ट्रपति शासन न हुआ मानो धरती पर स्वर्ग उतर आए। उन्हीं केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि अभी कुछ दिन चलेगा जरा कचरा साफ करना। किसने कचरा पैदा किया था? गृह मंत्री जी, मैं जानना चाहता हूं, आपके सहयोगी ने कहा कि राष्ट्रपति शासन चलेगा, कूड़ा कचरा साफ करना है। ये कूड़ा कचरा किसने पैदा किया था? You asked the Home Minister about his ministry. किसने कचरा पैदा किया था? ये आपके एक मंत्री बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का रुख क्या है? क्या रुख है कांग्रेस पार्टी का? कांग्रेस पार्टी वहां क्या चाहती है? बीच में आप जो दुविधा में रहे, उसका नतीजा है कि 10 पर पहुंच गए। आगे भी आप दुविधा में रहना चाहते हैं? आप रास्ता तय कर लीजिए। अगर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू है, इसके लिए जिम्मेवार आप हैं। आपको संख्या नहीं आई है, आप परोक्ष रूप से राज करना चाहते हैं, वरना आप तय करिए, आपके हाथ में है, आप सरकार बना सकते हैं। हम दावा नहीं कर सकते हैं। 92 हमारे पास है, 122 नहीं है, 30 की कमी है। कुछ निर्दलीय समर्थन हो सकता है दे दे, तो भी हमारे पास 122 का आंकड़ा नहीं है। लेकिन आप एक साथ सरकार में बैठे हैं, आप रास्ता निकालिए, या फिर इसी स्थिति को आप बीच में तराजू लेकर के एक पलड़े पर लालू जी, एक पलड़े पर पासवान जी को बिठाकर कब तक ये बैलेंसिंग एक्ट करना चाहते हैं?
बिहार का की जो समस्या है ये आपके चलते है। और बहुत अच्छा सोनिया जी सब बात सुन रही है, इन्हीं को निर्णय लेना। तीसरा रास्ता की बात कही जाती है, जेडीयू कुछ नहीं करता है, गैर आरजेडी गैर बीजेपी सरकार बन सकती है। तब उसके जवाब में हमने कहा कि जेडीयू के पास तो 55 एमएलए 122 का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए 67 की जरूरत है। 67 का इंतजाम कर ले, 55 का समर्थन ले जाए। अब उसमें कौन कहां से 67 पूरेंगे? बगैर कांग्रेस के वो 67 पूरा नहीं होता है। इसलिए पाटिल साहब से विशेष तौर पर आग्रह है कि यहां आपने घोषणा कर दी तो कम से कम वो चर्चा बाहर बंद हो जाए। नहीं 67 नहीं पूरा होता बगैर आपके, बगैर आपके नीतीश जी 67 नहीं पूरा होता। too far from अब this. बात खत्म हो रही है अध्यक्ष महोदय, हम कंक्लूड करने जा रहे Please, please. These हैं। आप things, ज्यादा काहे बचा रहे हैं इन लोगों को? हम उनको नहीं बचा अगले रहे। साल तो दृश्य बंगाल में होने वाला है। भाई वैचारिक रूप से कोर्ट हम करते हैं, लेकिन वासुदेव आचार्य मिले रहते हैं लालू जी से। ठीक है, चलिए। हम आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से ये दरख्वास्त करेंगे रूलिंग पार्टी, रूलिंग कॉम्बिनेशन सबसे, कि राष्ट्रपति शासन तात्कालिक तौर पर कुछ समय के लिए लागू किया जाए, ये ठीक है, लेकिन इसको अनंत काल तक, लंबे काल तक जारी रखने की अगर कोई योजना है तो उस योजना को अमली जामा पहनाने के पहले 100 बार आप सोचिए, उसका डटकर विरोध होगा। और जब जब लोकतंत्र को इस प्रकार से तोड़ने मरोड़ने की कोशिश हुई है तब तक विरोध हुआ है। कचरा साफ कर देने से आपको राष्ट्रपति शासन का समर्थन नहीं मिल जाएगा। ठीक है। इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए थे, आपको मालूम है, और देश की जनता ने क्या फैसला दिया था, ट्रेनें समय पर चल रही थी। इसलिए इस विचारधारा को मानने वाले आपके सहयोगी जो भी हों उनको रोकिए। मुझे खुशी होती पासवान जी बैठिए।